साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन से भेद होते हैं और परीक्षा में क्रिया से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब की बातें हम आज और आने वाली कक्षाओं में करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखो, क्रिया की परिभाषा देखेंगे आप। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से क्या होता है, किसी काम का करना पाया जाता है या होना पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम का करना पाया जाए या होना पाया जाए, जैसे वह खाना खाता है तो ये क्या पाया गया, ये काम का करना पाया गया। और वह कमरे में है तो इसमें क्या पाया गया, काम का होना पाया गया। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना पाया जाए या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना आदि, ये सब क्या है, क्रिया है। इसमें सब में खास बात है कि ना लगा हुआ, देखो ना, यह भी ना है, ना है, ये देखो ना लगा हुआ सब में। तो क्रिया का जो सामान्य रूप होता है उसमें ना लगता है, और यदि उस ना को हटा दिया जाता है तो उसका धातु रूप बन जाता है। देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे एक खाना है तो खाना में से आपने जैसे खाना में से ना हटा दिया और ये बच गया खा, तो ये खा क्या हो गया, ये इसकी धातु हो गई। इस तरह से इसमें लिखा है, क्रिया के सामान्य रूप से ना हटाने पर वह धातु बन जाती है। ये जो बात हम कर रहे थे। तो फिलहाल हमें क्या जानना है कि क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के सामान्य रूप में से, सामान्य रूप में क्या लगता है, ना लगता है। जैसे खाना, पीना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, इस तरह से जो भी है। और इनके उनमें से ना जब हम हटा देते हैं तो उसको वो बन जाती है धातु। इस प्रकार अब देखें, जैसे लिखना शब्द क्रिया का सामान्य रूप है, उसमें से ना हटाने पर लिख शब्द बचता है, अतः लिख शब्द धातु रूप है इसका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी इसमें हल चिन्ह भी लगाते हैं हम। ये अब क्रिया के भेदों की बात करते हैं। क्रिया के भेद भी अलग अलग आधार पर हैं। हम सबसे पहले कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनकी बात करने वाले हैं। और सामान्यतः जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न बनता है वो समझ लो 90% प्रश्न तो इसी आधार पर बनता है, और 10% वो एक दूसरा आगे और पढ़ेंगे उनसे बनते हैं। ज़्यादातर प्रश्न बनने का चांस यहीं से है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सुना भी होगा आपने, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, कैसे हमें पता चले कि कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करने वाले हैं आज की इस कक्षा में। बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुनना, समझना। तो अकर्मक और सकर्मक का भेद आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखेंगे आगे। देखो, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक में अंतर करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। जिन क्रियाओं के कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है, नाम से पता चलता है अकर्मक, कर्म नहीं हो। जिन क्रियाओं के कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम आगे समझने वाले हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। ये बात समझ लें, जो मैंने बॉक्स बनाया है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला, उससे इसका सीधा संबंध होता है। अकर्मक क्रियाएँ स्वाभाविक होती हैं, अर्थात हमारे स्वभाव में होती हैं, यानी अपने आप हो जाती हैं ये। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया की कुछ विशेषताएं। एक क्या विशेषता थी, इन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता। अकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं का सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। ये हमें जानकारी करनी है। अकर्मक क्रियाएँ स्वाभाविक भी होती हैं, अपने आप हो जाती हैं। अब देखो, अपने आप का मतलब जैसे हम खड़े हैं और यूँ बैठ गए, तो अपने आप होने वाली स्वाभाविक, यूँ बैठे हंसने लग गए, स्वाभाविक क्रिया। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना अपने आप नहीं करेंगे, पढ़ना जब इच्छा होगी या जब चाहेंगे या मजबूरी होगी तो पढ़ेंगे हम। इसलिए
स्वाभाविक नहीं होती हो। प्रमुख अकर्मक क्रियाएं देखो क्या है, हंसना, रोना, सोना, जगना, उठना, बैठना, तैरना, आना, जाना, उड़ना, गिरना, जागना, बढ़ना, घटना, मरना, लड़ना, झगड़ना, डरना, उतरना आदि, ये अकर्मक क्रिया है। ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम जो तरीका समझेंगे उससे आपको ये अकर्मक सकर्मक आने लग जाएंगे। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, बस आपको केवल ध्यान में रखना है कि 3 भेद होते हैं, उनकी बातचीत हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि अकर्मक के 3 भेद कौन कौन से होते हैं, बस ये याद रखेंगे 3 होते हैं। वैसे इसके जो 3 भेद जो हैं, स्थित्यात्मक, गत्यात्मक और व्युत्पन्न, ऐसे 3 भेद होते हैं, लेकिन वो कहीं किसी भी तरह से पूछे नहीं जाते हैं, तो आप हम उसकी चर्चा नहीं करने में। अब देखेंगे जहाँ एक और विशेषता अकर्मक क्रिया की, जहाँ क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक क्रिया होती है। ये वही बात है कि कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसका सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, ये स्वाभाविक होती है। ये सारी बातें हमें जाननी है, बस ये अकर्मक क्रिया की कुछ विशेषताएं थी। इसमें देखेंगे, जैसे उदाहरण है, मोर नाचता है, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, वह पलंग पर सोता है, बच्चा रो रहा है, राम गांव जाता है, वह जोर से हंसता है। अब साथियों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या होता है। आप वैसे हम सकर्मक पढ़ेंगे आगे, फिर भी सामान्य तो जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा भी। ये देखें, अकर्मक क्रिया होती है, एक तो उसमें क्या होता है, हम क्या से क्या से या किसको से हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाने के बाद यदि उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर आ जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है। एक बात तो ये सीधी सीधी बात समझेंगे, यानी जब हम किसी भी कोई भी वाक्य आता है और हमें ये पूछ लिया जाए इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो क्रिया होती है उसके पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे, क्या या किसको लगाएंगे, और उसे क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाने के बाद यदि उत्तर आ जाता है तो वो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। उत्तर आने पर सकर्मक होगी, और उत्तर नहीं आता तो अकर्मक होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात, उत्तर यदि कर्ता आ जाता है, या तो उत्तर आता ही नहीं है या उत्तर कर्ता आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अकर्मक क्रिया होगी। उत्तर कर्ता आएगा तो भी अकर्मक क्रिया होगी, और इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा कर्म आएगा, ये भी सकर्मक क्रिया होती है। कभी कभी सकर्मक क्रिया उस स्थिति में भी हो जाती है जहाँ उसमें संभावना होती है उत्तर की, वो हम बाद में बात करने वाले, तो थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे। सकर्मक क्रिया में एक तो प्रश्न बनाने से उत्तर नहीं आता है या उत्तर कर्ता आता है, सकर्मक में उत्तर आता है और वो कर्म आता है। ठीक है, अब देखें, इसमें एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मोर नाचता है, क्या नाचता है, मोर। उत्तर आ गया मोर। मोर क्या है यहाँ, कर्ता, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक। यानी या तो उत्तर आए नहीं और या उत्तर आए कर्ता, तो अकर्मक क्रिया होती है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, उत्तर क्या आ गया, कर्ता। कर्ता उत्तर आ गया तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक होगी। वह पलंग पर सोता है, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा, अकर्मक क्रिया हो गई। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, बच्चा, कर्ता उत्तर आ रहा है, शुरुआत वाला ही उत्तर आ गया, अकर्मक क्रिया होगी। राम गांव जाता है, क्या जाता है, कोई उत्तर नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। वह जोर से हंसता है, क्या हंसता है, कुछ उत्तर नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गई। कुल मिला के अकर्मक जो क्रिया होती है वो दो ही स्थितियों में आती है, एक उसका या तो उत्तर नहीं आता, और दूसरा उत्तर क्या होता है, कर्ता आता है। अकर्मक क्रिया दो ही स्थितियों में होती है, या तो उत्तर आता नहीं है या उत्तर कर्ता होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। इसके बाद में डिटेल से बात बाद में करने वाले, जब हम सकर्मक भी पढ़ लेंगे तब, या थोड़ी सी बात आपको समझनी थी। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म जुड़ा हुआ रहता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ क्या होता है, कर्म जुड़ा हुआ रहता है। कर्म जुड़ा हुआ रहेगा तो सकर्मक कहेंगे, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। यानी सकर्मक क्रिया में क्या होता है,
क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। यानी उत्तर आता है तो कर्म आएगा, और उसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी उत्तर क्या आता है? कर्ता आता है। ठीक है, या तो उसमें उत्तर आता ही नहीं है या कर्ता आता है। इसमें उत्तर आता है तो क्या आता है? कर्म आता है। सकर्मक क्रियाएं देखो, पढ़ना, लिखना, खाना, गाना, पीना, लेना, देना, खेलना, काटना, रंगना, देखना, तोड़ना, तोलना, कहना, बोलना, पकाना, उड़ाना, चलाना, बनाना आदि। जहाँ क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ जहाँ कर्म की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो वहाँ कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होती है। तो देखेंगे सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो कर्म जुड़ा हुआ रहता है। एक क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। पढ़ना, लिखना, ये खाना, गाना, पीना, लेना, देना, ये सब बहुत सारी, पकाना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सकर्मक होती हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, इसके जो उदाहरण हैं, मोहन क्रिकेट खेलता है। अब आप देखेंगे जो हमने सकर्मक क्रिया में बात करी थी कि एक तो इसका उत्तर क्या होता है? आता है, और क्या आता है? कर्म आता है। दूसरा, कभी कभी यदि उत्तर नहीं हो तो उत्तर की संभावना होती है। मोहन क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। उत्तर आ गया। ये शुरुआत वाला तो उत्तर नहीं है ना, ये आया है, इसका मतलब कर्म उत्तर है। ये कर्ता आ जाता तो अकर्मक होती, लेकिन ये आ गया सकर्मक है। बच्चा पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। ये उत्तर भी आ गया और कर्ता भी नहीं है, सकर्मक होगी। गीता ने पुस्तक खरीदी। क्या खरीदी? पुस्तक। ये लो, कर्म हो गया। वह पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र। तो ये उत्तर आ गया। उसके पिताजी शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब। ये लो, शराब उत्तर आ गया। बीच का आ रहा उत्तर देखो आप, शुरुआत का उत्तर नहीं आ रहा, कर्ता उत्तर नहीं आ रहा। वह खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना। और यह हो गया सकर्मक। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें उत्तर आता भी है तो क्या आता है? कर्म आता है। और अकर्मक क्रिया में या तो उत्तर आता ही नहीं है या फिर कर्ता आता है। ये ध्यान रखेंगे। इसमें सकर्मक क्रिया में कभी कभी उत्तर नहीं आने पर उत्तर की संभावना भी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। इस वाले बिंदु की बाद में बात करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद भी होते हैं, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। सकर्मक नहीं, कर्म होते हैं। अब एक हो तो एक कर्मक और दो हो तो द्विकर्मक। ये दो भेद इसके सकर्मक क्रिया के हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये आप जानेंगे। अगला देखेंगे इसमें ये एक कर्मक क्रिया क्या होती है और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ रहता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ रहता है उन्हें क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ रहता है। बालक दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। एक ही कर्म है, दूध। इसकी भी हम पहचान करेंगे कि एक कर्मक कैसे होता है, द्विकर्मक कैसे होता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ये भी क्या हो गया? एक कर्म हो गया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया। अब देखो द्विकर्मक क्या होती है। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म जुड़े हुए रहते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब द्विकर्मक क्रिया में कैसे पता चले? इसमें तो क्या से प्रश्न बना रहे, इसमें क्या से भी बनाएंगे और किसको से भी बनाएंगे। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। एक कर्म हो गया। किसको दी? सोहन को। ये इसका दूसरा कर्म हो गया। तो ये खास बात है, ये भी ध्यान रखना। पहला कर्म कौन सा है? जो क्या का उत्तर पहला कर्म, किसको का उत्तर है? किसको का उत्तर? दूसरा कर्म। तो दो कर्म हो गए। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? सोहन को दी। तो दो। क्या और किसको, दोनों का यदि उत्तर आता है ना तो द्विकर्मक होता है। राम ने सीता को साड़ी दिलाई। क्या दिलाई? साड़ी। एक कर्म हो गया। किसको दिलाई? सीता को। दूसरा कर्म हो गया। राम ने सीता को साड़ी दिलाई। क्या दिलाई? साड़ी। किसको दिलाई? सीता को। तो दो कर्म हो गए। ठीक है। माता जी ने बच्चे को खाना खिलाया। क्या खिलाया? खाना। किसको खिलाया? बच्चे को। ये द्विकर्म हो गए। तो दो कर्म जहाँ क्या का और किसको का दोनों का उत्तर आ जाए वो द्विकर्मक होता है। ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे एक बात आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अकर्मक और सकर्मक का जो अंतर है वो आपको आना चाहिए और यही परीक्षा में बनता है प्रश्न। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनमें से आप ऐसे प्रश्न बनाएंगे भी।
एक कर्मक में क्या होता है, या तो क्या का और किसको का, जो प्रश्न बनाने के बाद उत्तर नहीं आता, या फिर उत्तर क्या होता है, कर्म होता है। एक बात, सहकर्मक में उत्तर आता है और उत्तर क्या होता है, कर्म होता है। इसमें उत्तर कर्ता होता है। देखेंगे एकर्मक क्रिया में क्या होगा, क्या और किसको से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर आ जाता है, उत्तर नहीं आता है एकर्मक क्रिया, और उत्तर कर्ता आता है तो भी एकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया में उत्तर आता है और क्या आता है, कर्म आता है, तो सहकर्मक क्रिया होती है। कभी कभी क्या होता है, उत्तर की संभावना होने पर भी, संभावना हो ना उत्तर की, भाई उत्तर नहीं दिखा लेकिन उत्तर होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक, तो सहकर्मक क्रिया। लेकिन मैं कह दूँ मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, पता नहीं, लेकिन कुछ तो पढ़ता हूँ, संभावना तो है, भाई कुछ पढ़ रहा हूँ तो किताब पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, कुछ तो पढ़ रहा हूँ, बिना किसी चीज़ के हुए कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उत्तर होता है, वहाँ पर संभावना होती है, दिखाई नहीं देता बस, इसलिए वहाँ भी सहकर्मक होती है। क्रिया, एक क्रिया यदि आपको याद है कि सहकर्मक है, वो कैसे भी वाक्य में प्रयोग कर लो हमेशा सहकर्मक ही रहेगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता क्या है, सहकर्मक, और राम पढ़ता है तो भी पढ़ता सहकर्मक है, ये बदलेगी नहीं, वही रहेगी। इसलिए अब देखो, अब इसमें जो सहकर्मक है इसका जो एक भेद है द्विकर्मक क्रिया, सहकर्मक का भेद है द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या का भी उत्तर आएगा और किसको का भी उत्तर आएगा, क्या और किसको दोनों के उत्तर आएंगे। ठीक है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, एक उत्तर आ गया, किसको दी, सोहन को दी, 2 उत्तर आ गए, इस तरह से। ठीक है, एकर्मक और सहकर्मक क्रिया में अंतर जानना हो तो कैसे जानेंगे, इसको भी आप थोड़ा समझेंगे। देखो, यदि हमें एकर्मक और सहकर्मक क्रिया में अंतर पता करना हो, वैसे बातें हम कर चुके, तो क्रिया से पहले क्या या किसको या किसे से शब्द से जोड़कर प्रश्न बनाएंगे। यदि प्रश्न बनाने पर उसका उत्तर, कोई उत्तर आता है या उत्तर की संभावना हो, या अर्थात कोई ना कोई उत्तर हो, तो वहाँ सहकर्मक क्रिया होती है। या तो उत्तर आ जाता है या उत्तर की संभावना हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर नहीं आता या कर्ता उत्तर आता है तो एकर्मक क्रिया होती है। मतलब आप समझेंगे, वैसे तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि एकर्मक और सहकर्मक का बिल्कुल सार रूप में जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। एकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्या या किसको से प्रश्न बनाने पर उत्तर या तो आता ही नहीं है या उत्तर कर्ता आता है, बस 2 ही बातें, ये एकर्मक की पूरी बात हो गई। सहकर्मक क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न बनाने के बाद या उत्तर आता है और वो कर्म होता है। ठीक है, और कभी कभी उत्तर नहीं आता तो उसमें उत्तर की संभावना होती है। ये सहकर्मक क्रिया की विशेषता होगी। सहकर्मक क्रिया में जो दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया, उसमें क्या होता है, क्या का और किसको का दोनों का उत्तर आता है। उसमें क्या का भी उत्तर मिलेगा और किसको का भी उत्तर मिलेगा। क्या का जो उत्तर होता है वो पहला कर्म होता है, या उसको हम प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, और किसको का जो उत्तर होता है वो दूसरा कर्म होता है, या फिर उसे हम अप्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। इस प्रकार 2 प्रकार से इसको हम बांट रहे हैं। तो सहकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया काफ़ी तक समझ में आई होगी, और सहकर्मक क्रिया का जो भेद है द्विकर्मक, वो भी आपने जाना होगा। तो इस प्रकार से एकर्मक और सहकर्मक में अंतर भी जानना है। एकर्मक और सहकर्मक कहते किसे, देखो हम कुछ उदाहरण भी लेते हैं। जैसे देखो, राम हंसता है, राम हंसता है, क्या हंसता है, कोई उत्तर आया नहीं आया, तो कौन सी क्रिया हो गई, एकर्मक। ठीक है, अब देखो, मोर नाचता है, क्या नाचता है, मोर, उत्तर आया, लेकिन क्या आया उत्तर, कर्ता उत्तर आया ना, शुरुआत का कर्ता होता है, तो ये भी एकर्मक हो गई। ठीक है, ये 2 स्थितियाँ एकर्मक क्रिया की। अब सहकर्मक क्रिया देखेंगे आप, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो क्या हो गया, सहकर्मक हो गई। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो सहकर्मक क्रिया हो गई। अब दूसरा देखेंगे आप, क्योंकि उत्तर आ गया ना, और उत्तर कर्ता भी नहीं आया, कर्म आया। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसमें उत्तर नहीं आ रहा है, क्या पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन उत्तर की संभावना है इसमें कि पढ़ता है, इसका मतलब कुछ तो पढ़ता होगा। पढ़ता क्या है वो, जैसे मान लो वो पुस्तक पढ़ता हो, या मान लो कि अखबार पढ़ता हो, समाचार पत्र पढ़ता हो, मतलब कुछ भी पढ़ता हो,
नोट्स पढ़ता हो, कोई कुछ भी पढ़ता है, तो ये क्या है, संभावना है ना उत्तर की, इसलिए सकर्मक हो गया। ये तो सकर्मक की बात। अब सकर्मक का जो एक भेद है द्विकर्मक, इसमें देखेंगे, इसमें क्या का और किसको का दोनों का उत्तर आता है। ठीक है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, किसको दी, सोहन को, दोनों उत्तर आ गए। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, क्या का भी उत्तर आएगा और किसको का भी, दोनों का यदि उत्तर आ जाता है तो वो स्थिति होती है द्विकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आती है। अब आप इस तरह से इसका मैंने यहाँ पे पूरा विश्लेषण भी किया है कि अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या होता है, वो भी हम जान रहे हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो क्रिया के हम अन्य भेद उसमें पढ़ेंगे, जैसे और इसके अलावा जो भेद है नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया, कई प्रकार के भेद हैं, उनको हम जानेंगे। लेकिन आज की जो हमारी कक्षा थी पूरी तरह से अकर्मक और सकर्मक के बारे में, तो आप अच्छे से करेंगे। बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में अकर्मक और सकर्मक क्रिया के पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।